गुरु की महिमा एक शिष्य के लिए गुरु पूजा, जिसे हम गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि वैसे तो पूर्णिमा और अमावस्या के बीच 15 दिन का अंतर है, लेकिन गुरु के श्री चरण कमलों के सानिध्य में बैठने की जो पूर्णिमा है, जिसे समर्पण कहते हैं, और अमावस्या वो अहंकार है, अंधकार है, जो हमें इस संसार के भौतिक दुखों के बीच में दिशाहीन कर देता है। इस पूर्णिमा और अमावस्या के बीच का एक ही अंतर है, अगर समर्पण किया तब तो भाई प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन अगर मन में अहंकार का, अभिमान का जरा सा भी विकार है, तो फिर जीवन में अंधकार ही अंधकार, अमावस्या ही अमावस्या है। हम सभी लोग इस कलिकाल में सचमुच में बड़े सौभाग्यशाली है कि गुरु महाराज जी ने हमारे जीवन में हर निस पूर्णिमा की तरह प्रकाश और शीतलता दोनों ही हमारे जीवन में फैलाए। अगर गुरु महाराज जी का साथ है तो दुनिया के और कोई साथ की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि गुरु और शिष्य का रिश्ता, गुरु और शिष्य का नाता अटूट, पवित्र और निस्वार्थ होता है। और जितने भी रिश्ते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्वार्थ, टूटने का डर, अनेक प्रकार से विकारों से भरा हुआ रिश्ता रहता है। पर गुरु महाराज जी के साथ का हमारा रिश्ता, उसे दुनिया के लोग तोड़ नहीं सकते। अगर हमारा मन पूरी तरह से गुरु महाराज जी के बताए हुए नाम पर लगे और नाम पर पूर्ण विश्वास हो, जिसके लिए जीवन जी महाराज कहते हैं, साचा सतगुरु जब मिला भयो नाम विश्वास, ज्ञान अगन में जीवना भयो कर्म को नाश। उन्होंने कहा कि जब जीवन में सच्चे सद्गुरु मिलते हैं, समय के ज्ञानी महापुरुष सद्गुरु स्वयं जब एक भक्त को नाम का दान देते हैं, नाम का ज्ञान देते हैं, तो उसी नाम का स्मरण करते करते भक्त नाम पर पूरी तरह से अपना विश्वास रखते हुए भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। जैसे हम अंगद की बात सुनते हैं, अंगद के प्रसंग में अपने इष्ट के बताए हुए मार्ग पर, अपने इष्ट के वचन पर, प्रभु राम के वचन पर, प्रभु राम की आज्ञा पर, प्रभु राम के मार्ग पर उन्हें इतना विश्वास था
कि रावण की सभा में जहां वो जानता था कि जो बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, जिसमें इंद्रजीत जैसा योद्धा था जिसने इंद्र को जीता था, और भी अनेकों वीर योद्धा वहां थे, लेकिन उन सब के सामने नाम पर विश्वास होने के कारण ही उन्होंने अपना पैर ऐसे जमा दिया और ये रावण को चैलेंज किया कि तुम्हारी सभा का कोई भी योद्धा अगर इस पैर को हिला भी ले तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि प्रभु राम, श्री राम तुमसे युद्ध किए बिना ही वापस लौट जाएंगे। ये जो उनका नाम पर विश्वास और पैर को जमा देना, वहां एक के बाद एक योद्धा आते गए, पैर को बहुत हिलाना चाहा अनेक प्रकार से, कभी एक हाथ से, कभी दोनों हाथ से। अरे इंद्रजीत ने भी तो कोशिश की, लेकिन उस पैर को जरा सा भी हिला नहीं पाए कोई। ये जो नाम पर विश्वास का प्रसंग है, अगर हम भी इसे अपने जीवन में हमेशा याद रखते हुए नाम का स्मरण करेंगे, जो भगवान स्वयं कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, कि मेरे बताए हुए नाम पर दृढ़ विश्वास, और तब फिर किसी प्रकार का कोई भय भ्रम भक्तों के मन में नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु महाराज जी तो भ्रम को तोड़ते हैं। गुरु महाराज जी हमारे भय को काट देते हैं। मेरे मन का भरम मिटाया, गुरु कर कमलों की छाया। गुरु महाराज जी ने हमारे मन के भरम को तोड़ दिया इस नाम का ज्ञान देकर के, और यही नाम जिसके कारण हमारा भ्रम टूटा, और तब अंतर जगत में गुरु महाराज जी के उस निर्गुण स्वरूप का, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, जिसे जानने के बाद, जिसका ध्यान करने के बाद जीव अपने हृदय मंदिर में, अपने मन मंदिर में स्थिर हो जाता है। ऐसे गुरु महाराज जी जिनकी महिमा जितनी गाई जाए, कहाँ असीत गिरी समम स्यात् कंजल सिंधु पात्रे, सुर तरुवर शाखा लेखिनी पत्र मुर्वी, लिखती यदि गृहत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानाम ईशम पारम न याति। हमारे भक्तों ने गुरु की महिमा गाते हुए कहा कि 7 समुंदर की मसी की जाए, सातों समुद्र की स्याही बना करके संसार में, विश्व में जितने भी जंगल है, उन सब से लकड़ियां काट काट के कलम बनाई जाए, और रात दिन मां शारदा गुरु गुण लिखती जाए। लेकिन फिर भी गुरु महाराज जी की महिमा को पूरी तरह से कोई नहीं लिख पाता, क्योंकि गुरु महिमा केवल लिखना, पढ़ना, सुनना, कहना ये विषय ही नहीं है। गुरु की महिमा को तो अनुभव किया जाता है। भक्तों ने नाम का स्मरण करके गुरु की महिमा को अनुभव किया, और तब उन्होंने कहा कि सतगुरु की महिमा क्या कहिए, कहने से जुबा सकुचाती है, कह कह कर शारदा भी हारे, गुणवाद निरंतर गाते हैं।
वेदों ने अंत नहीं पाया, वो नेति नेति कर हारे है। जब वेद भी गुरु महिमा को नेति नेति करके छोड़ देते हैं, तो भाई हम और आप लोग जो इस संसार में मन बुद्धि के दायरे से ही बस जुड़े हुए हैं, उसी दायरे के अंतर्गत रहते हैं, कहाँ तक गुरु महिमा को समझ पाएंगे, कहाँ तक गुरु महिमा को गा पाएंगे। कई बार तो देखा जाता है, अरे समझना तो क्या, हम तो गुरु महाराज जी के कार्य को देखने लग जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अरे ये तो हमारी ही तरह तो कार्य करते हैं, हमारी ही तरह तो सब कुछ करते हैं, इनका भी परिवार है, ये भी और भी अनेकों कार्य करते हैं। लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं, आचार्य माम विजानियान नाउ मन्येत करहिचित न मर्त बुद्धियो सुयेत सर्वदेव मयो गुरु। भगवान कहते हैं कि गुरु को मेरा ही रूप जानो। कहा तूने मानुष जन्म दिया है, ये सबसे बड़ी दया है, फिर गुरु रूप में आकर वेद सार को समझाया है। और अभी इस कलिकाल में यही तो गुरु महाराज जी ने हमारे साथ किया है। उन्होंने हमें वेदों का सार समझा दिया। जिस वेदों को पढ़ पढ़ के, जिस धर्म ग्रंथों को पढ़ पढ़ के सुखदेव जी महाराज ने विद्वत्ता तो प्राप्त कर लिए, लेकिन कहा जीवन जी महाराज कहते हैं, 12 स्कंद सुख जी कहो लहो न एक भी मर्म, जनक विदेही गुरु कियो तब पायो आत्म धर्म। अनेक प्रकार से वेद पढ़े, अनेक प्रकार से पठन पाठन किया, अध्ययन किया, लेकिन जब तक जनक राजा के पास जाकर के आत्मज्ञान के मर्म को नहीं जाना, तब तक सुखदेव जी महाराज ने उस परम प्रभु ईश्वर की निर्गुण मूर्त अपने हृदय में वो नहीं प्रकट कर पाए। तो सज्जनों, हमें भी ऐसे ही गुरु महाराज जी इस कलिकाल में मिले हैं। हम भी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। जितना हो सके बस उनके श्री चरण कमलों में ही हमेशा हमारा मन लगा कर के हम रखें। बाकी तो भाई हम तो अवगुणों के पुतले हैं, इतने अवगुण किए हैं। अगर उसे गुरु महाराज जी देखने लग जाए, भरत जी कहते जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। अगर करनी हमारी देखने लग जाएंगे गुरु महाराज जी, तो कल्पों तक हमारा निस्तार होने वाला नहीं है। पर गुरु महाराज जी हमारे अवगुणों को नज़रअंदाज करते हुए, हमारे कर्मों को नज़रअंदाज करते हुए, बस अपने प्यार, अपने प्रेम से इस जीवन को वो सींचते हैं। तो उसी प्रेम का हमें भी अपनी तरफ से अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए उनके चरण कमलों में रह करके, उनकी सेवा करके, उनके श्री चरण कमलों से ही हमेशा जुड़े रहना, यही भाव रखते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहिए। इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ।